Hello students, I am Dr. Virender Singh from SKL Classroom Environment. Dear students, today we are going to discuss a new story, the thief story of 10th class from the book Footprint Without Feet. Dear students, this is the story written by Ruskin Bond. The writer is Ruskin Bond. Ruskin Bond, he is an Anglo-Indian writer. Students, he is an Anglo-Indian writer. Now the question rises before you, what are Anglo-Indian writers? ये Anglo-Indian writer कौन होते हैं? Dear students, इस टर्म को समझिए. Anglo-Indian writer means मम्मी और पापा में से एक व्यक्ति यूरोपियन मिलेगा और एक भारतीय मिलेगा. अगर एक यूरोपियन और एक भारतीय से मिलकर के अगर कोई संतान पैदा होती है तो उसको आप एंग्लो इंडियन कहेंगे. अब क्वेश्चन उठता है कि रस्किन बोर्ड के केस में ऐसा क्या था? यस, हिज फादर वाज फ्रॉम लंदन, ही वाज ए ब्रिटिशर, एंड हिज मदर वाज फ्रॉम इंडिया, शी वाज फ्रॉम देहरादून. यस, शी वाज फ्रॉम देहरादून. सो हिज फादर वाज फ्रॉम लंदन एंड हिज मदर वाज फ्रॉम देहरादून. Thus, he was an Anglo-Indian. He has written near about 500 stories for children. Thus, he has known as the writer of children. Here, he has given this story, the thief's story. बच्चों, इससे पहले कि मैं आपको ये स्टोरी करवाऊं, मैं इस स्टोरी के अंदर राइटर आप लोगों को सेंट्रल आइडिया क्या देना चाहता है थोड़ा सा उस पर डिस्कस करना चाहूंगा. डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, जब कोई व्यक्ति क्राइम करता है तो उसको ठीक करने के, उस क्रिमिनल को रेक्टिफाई करने के लिए, उस क्रिमिनल को रिफॉर्म करने के लिए, उस अपराधी को वापस एक रियल ट्रैक पर लाने के लिए आप लोगों के पास दो तरीके हैं. एक, आप उसको पकड़ करके पुलिस को हैंड ओवर कर दो, उसको सजा हो, वो जेल के अंदर रहे कुछ दिन और उसके बाद छूट करके आए, तब हम उम्मीद करते हैं कि उसको सजा मिल गई और वो ठीक होकर के आ गया होगा. ये अलग मुद्दा है कि वो ठीक होता है कि नहीं. एक तरीका ये था. दूसरा तरीका ये है कि हम उस व्यक्ति को प्यार और मोहब्बत से ये जानने की कोशिश करें कि उसकी तकलीफ क्या थी, वो चोरी क्यों कर रहा है, और उसको रियलाइज करवाएं कि चोरी करना अपराध है, चोरी नहीं करनी चाहिए, ऐसा हम उसको रियलाइज करवाएं. अब आपकी नजर के अंदर आप बताइए कौन सा तरीका ठीक है. मैं जानता हूं कि आप लोग यही कहोगे कि सर उसको प्यार से बैठाया जाए, उसको प्यार से समझाया जाए और उसको ठीक किया जाए. राइटर रस्किन बॉन्ड भी आपकी तरह से ही सोचता है. वो भी इस बात को मानते हैं कि लव एंड अंडरस्टैंडिंग कैन रिफॉर्म ए क्रिमिनल रेदर देन पनिशमेंट. कि प्यार और उस व्यक्ति को समझना ही, क्रिमिनल को समझना ही उस क्रिमिनल को सुधार सकता है सजा की बजाय. कि अगर आप किसी क्रिमिनल को सुधारना चाहते हैं तो आप प्यार और अंडरस्टैंडिंग से ही सुधार सकते हैं, आप उसको पनिशमेंट से नहीं सुधार सकते. ये रस्किन बॉन्ड कहता है कि लव एंड अंडरस्टैंडिंग कैन रिफॉर्म ए क्रिमिनल रादर देन punishment. This is the theme and the central idea of the story, the thief's story. And the writer Ruskin Bond proves his central idea with the help of the story of Anil and Hari Singh. Anil and Hari Singh, these are the two characters. With the help of these two characters, the writer proves his central idea. अपना जो सेंट्रल आइडिया, जो थीम ये दे रहे हैं, वो इन दो व्यक्तियों की कहानी से सिद्ध करके बताते हैं. तो ध्यान रहे, जब आप इस स्टोरी को पढ़ रहे हो तो आपके दिमाग पे ये बात जरूर रहे कि राइटर चाहता क्या है आप लोगों को, है ना. राइटर यही कहना चाहता है, इफ यू वांट रियली टू रेक्टिफाई ए क्रिमिनल, देन it would be better we should adopt love and understanding rather than punishment. अगर आप सच्चे दिमाग से किसी व्यक्ति को सुधारना चाहते हो तो सजा की कल्पना मत करिए, उस व्यक्ति को लव एंड अंडरस्टैंडिंग से सुधारिए. आइए स्टोरी में मैं आपको लेकर के चलता हूं. डियर स्टूडेंट्स, जैसे हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है, सबसे पहले हम एक थीफ बॉय से मिलते हैं, एक थीफ लड़के से मिलते हैं whose age is 15 years, जिसकी 15 साल उम्र है. और ये लड़का अपने आप को कहता है कि आई वॉज ए थीफ
I was a thief and I was an experienced and successful hand in my profession. मैं चोर था और मैं एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस और अपने धंधे के अंदर बहुत बड़ा सक्सेसफुल था। सक्सेसफुल, यहां पर ये देखिए सक्सेसफुल हैंड्स, इसका मतलब मैं चोरी के अंदर बड़ा छटा हुआ और एक निखरा हुआ एक स्किल्ड पर्सन था चोरी के अंदर। अब यहां में ये पता चलता है दो हिज एज इज ओनली 15 ईयर्स बट ही इज ए स्किल्ड पर्सन इन हिज प्रोफेशन। उम्र तो 15 साल है लेकिन चोरी के अंदर ये बहुत ही एक निखरा हुआ व्यक्ति है, ये हमें पता चलता है। ये हमेशा तलाश में रहता है अपना कोई ना कोई नया शिकार ढूंढने के लिए। आज इसको एक लड़का मिला जिसका नाम क्या है, अनिल, एंड हुज एज इज 25 ईयर्स। आज इसको ये अनिल मिल गया है। और अनिल कब मिला, व्हाइल अनिल वाज वाचिंग ए रेसलिंग मैच। वो एक रेसलिंग मैच देख रहा है, उसी वक्त ये थीफ बॉय उसके पास पहुंच जाता है। और क्योंकि इस थीफ बॉय की एक आदत है, ये जानता है कि किसी की फ्लैटरी करने से वो व्यक्ति खुश होता है, तो ये अनिल को अपने जाल में फंसाने के लिए कहता है, यू लुक ए बिट लाइक रेसलर योरसेल्फ आल्सो। तुम भी तो एक बहुत तगड़े रेसलर लग रहे हो। इसके ऊपर अनिल बहुत लिमिटेड जवाब देता है और कहता है, यू डू सो, तुम भी तो लग रहे हो, तुम भी तो ऐसे लग रहे हो, तुम भी तो ऐसे ही लग रहे हो कि तुम भी तो रेसलर लग रहे हो। थीफ बॉय को यह उम्मीद नहीं थी कि अनिल ऐसा जवाब देगा। वो अनिल के साथ बैठ जाता है। अनिल उससे पूछता है, व्हाट्स योर नेम? तो वो अपना नाम बताता है, हरी सिंह। अब ये थीफ बॉय अपना नाम हरी सिंह बताता है, लेकिन यहां एक विशेष चीज ये आ रही है, वी आर नॉट श्योर वेदर इट्स हिज रियल नेम। हमें किसी को नहीं पता कि ये उसका ओरिजिनल नाम है और हम इसको केवल हरी सिंह के नाम से जानेंगे, बल्कि हमें शुरू से लेकर के बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी टू द लास्ट ऑफ द स्टोरी हमें नहीं पता कि इसका ओरिजिनल नेम क्या है, क्योंकि ये खुद बताता है कि आई हैड टू चेंज माई नेम एवरी मंथ to escape from police and my previous employer। पुलिस से और अपने पिछले एम्प्लॉयर से बचने के लिए मुझे हर महीने अपना नाम चेंज करना पड़ता था। अब बच्चों आपको इसकी कैरेक्टरिस्टिक पता लग गया होगा, क्योंकि ये एक चोर है, एक थीफ है, ये हमें पहले क्लियर हो चुका है। ये जिस भी मकान मालिक के साथ, जिस भी किसी ओनर के पास रहता है, एम्प्लॉयर के पास रहता है, उसके घर में चोरी करता है और वहां से भाग जाता है और अपना नाम बदल लेता है। अगर वो पुलिस रिपोर्ट भी करता है तो ये बदले हुए नाम के साथ रहता है हर बार। इस तरह से पुलिस भी इस तक नहीं पहुंचती और वो एम्प्लॉयर भी इस तक नहीं पहुंचता। इस तरह से ये बदमाशियां कर रहा है। तो हरी सिंह का कैरेक्टर हमें पता चल रहा है। हाँ, इस चीज का ध्यान रखना कि हमें नहीं पता कि इसका ओरिजिनल नाम क्या है, क्योंकि हर महीने ये अपना नाम बदल लेता है। सीबीएसई के अंदर क्वेश्चन पुट किया जाता है, व्हाई ही यूज्ड टू चेंज हिज नेम। वो क्लियर होगा, ही यूज्ड टू चेंज हिज नेम टू एस्केप फ्रॉम पुलिस एंड हिज प्रीवियस एम्प्लॉयर। चलिए, हरी सिंह ये अपना नाम बताता है, लेकिन अनिल इसके अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता और अनिल उठ करके चलता है। ही स्टार्ट्स मूविंग। हरी सिंह भी इसके पीछे पीछे चलता है और हरी सिंह उसको बताता है अनिल को कि मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूं, आई वांट टू वर्क फॉर यू। अनिल कहता है, आई कैन नॉट पे, मैं तुम्हें पैसा नहीं दे सकता। फिर इसको थीफ बॉय को एक शौक लगता है कि कहीं मैंने गलत आदमी को तो नहीं चूज कर लिया है। उसके बाद ये हरी सिंह चोर लड़का अनिल को कहता है, कैन यू फीड मी? अनिल कहता है, कैन यू कुक फॉर मी? हरी सिंह झूठ बोल देता है, कहता है यस आई कैन कुक। और इस तरह से ये अनिल के साथ अनिल के घर चला जाता है। अनिल के घर जाकर के अनिल ने हरी सिंह को बालकोनी, अपने घर की बालकोनी दे दी है और कहता है कि आप यहां पर रहो। अनिल का कमरा अंदर है। शाम को हरी सिंह खाना बनाता है, लेकिन वी नो दैट ही डजंट नो हाउ टू कुक फूड। इसको नहीं पता कि खाना कैसे बनता है और इसका इतना बिटर खाना होता है कि अनिल उस सब को स्ट्रे डॉग्स को फेंक देता है, जो गली में कुत्ते रहते हैं उनको फेंक देता है और इसको पकड़ के, और वो कहता है यू शट ऑफ, चले जाओ यहां से, गेट ऑफ, यहां से चले जाइए आप, यहां आपका काम नहीं है। लेकिन ये लड़का बहुत तेज है, ये उसके चारों तरफ चक्कर लगाता है और मुस्कुराता रहता है। और मुस्कुराहट कैसे? विद एफर्ट्स, कोशिश करके ये मुस्कुराता है। और इस तरह से अनिल को इसके ऊपर दया आ जाती है और अनिल इसके सिर को पेट करता है और कहता है, नेवर माइंड, आई विल टीच यू हाउ टू कुक। मैं आपको कुकिंग सिखाऊंगा एंड आई विल टीच यू वर्ड्स एंड सेंटेंसेज आल्सो। जब अनिल इसको वर्ड्स एंड सेंटेंसेज की बात करता है तो इसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो ये कहता है,
अगर मैं वर्ड्स एंड सेंटेंसेस सीख जाता हूं तो आई विल बी इक्वल टू अन एजुकेटेड पर्सन, एंड इफ आई बिकम अन एजुकेटेड पर्सन देन आई कैन गेट लिमिटलेस अचीवमेंट्स, आई विल गेट लिमिटलेस अचीवमेंट्स। तो फिर मेरे अचीवमेंट्स की लिमिट नहीं होगी, अंत ही नहीं होगा, मैं कहां पर पहुंच जाऊंगा। इस तरह से ये ज्यादा अच्छा होगा कि मुझे पढ़ना चाहिए और लिखना चाहिए, और उसके लिए कौन अप्रोप्रिएट है? अनिल अप्रोप्रिएट है, अनिल मुझे पढ़ाएगा। अब तक अनिल का ये विश्वास जीत चुका है, अनिल के घर में रहता है और घर के सभी परचेजिंग यही करता है, और ये खुद बताता है कि इस परचेजिंग के अंदर से डेली आई यूज टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ 1 रुपीज, मैं डेली 1 रुपए का प्रॉफिट इस सारे के सारे कार्य के अंदर कमाता था। कहता कि शायद अनिल को पता हो, लेकिन वो कभी भी इस चीज का जिक्र नहीं करता था। चलिए आगे हमें पता चलता है कि व्हाट वाज जॉब ऑफ अनिल, अनिल का जॉब क्या था। डियर स्टूडेंट्स, यहां हमें यह पता चलता है कि अनिल गोट मनी विद फिट्स एंड स्टार्ट्स। It means he was not getting money regularly. He used to get money sometimes. कभी कभी उसको पैसा मिलता था, उसको रोज पैसा नहीं मिलता था। क्या करता था वो? He used to write for some magazine. वो मैगजीन्स के लिए आर्टिकल्स लिखता था, उसके चेक्स आते थे, एक चेक आ जाता था तो अगले चेक का वो इंतजार करता था। एक दिन वो आता है एंड he brought a bundle of notes and he told that he had sold a book to a publisher. एक पब्लिशर को उसने बुक सेल की है और उसका अमाउंट ये है। उस बंडल को ये अपने मैट्रेस के नीचे देख करके रात को सो जाता है। उन पैसों को देख करके हरी सिंह का जो ओरिजिनल कैरेक्टर है, जो ये लगभग 1 महीने से ये यहां पर काम कर रहा है और वो लगभग शांत हो रहा था, जो उसका ओरिजिनल कैरेक्टर था वो आज दोबारा जाग उठा। इसने महसूस किया कि अनिल does not pay me. I have been working here for 1 month, but he does not pay me. लेकिन वो मेरे को पैसा ही नहीं देता। दूसरी चीज, अगर मैं ये पैसे नहीं लूंगा, हरी सिंह सोचता अगर मैं ये पैसे नहीं लूंगा तो अनिल इन सब पैसों को कल पार्टी के अंदर उड़ा देगा, अपने दोस्तों के साथ पार्टी करेगा और ये उड़ा देगा। अच्छा हो कि मैं इन पैसों को चुरा लूं। रात के समय हरी सिंह बहुत ही साइलेंटली अनिल के कमरे में एंट्री करता है और धीरे से हाथ मैट्रेस के नीचे देख करके उन पैसों को निकाल लेता है। हालांकि जब ये निकाल रहा होता है इससे ऐसा आभास होता है कि अनिल ने उसकी तरफ करवट ली है, लेकिन ये चुपके से लेकर के वहां से निकल जाता है एंड ही रन टू रेलवे स्टेशन की तरफ भागता है। इसको पता है कि 10:30 PM पर रात को लखनऊ एक्सप्रेस निकलती है, तो यह लखनऊ एक्सप्रेस ट्रेन के लिए दौड़ता है। रास्ते के अंदर उसने उन पैसों को निकाला एंड ही काउंटेड हाउ मच अमाउंट इट। ही फाउंड दैट इट्स अमाउंट वाज ₹600। 600 रुपए थे और कितने नोट के अंदर? 50 रुपीज के नोट के अंदर थे। इसका मतलब टोटल नोट कितने थे? ये 12 नोट थे, 50 रुपए के इसके पास थे। ये महसूस करता है कि विद द हेल्प ऑफ दिस मनी आई कैन लिव लाइक ए रिच पर्सन। एक बहुत अय्याशी व्यक्ति की तरह से मैं कुछ दिन के लिए रह सकता हूं इन पैसों के माध्यम से। स्टेशन पहुंच जाता है बट ही नेवर परचेज ए टिकट। टुडे आल्सो ही डिडंट परचेज ए टिकट। आज भी इसने कोई टिकट नहीं खरीदी। ये बताता है कि मैंने कभी टिकट खरीदी ही नहीं। क्यों? अब आपसे क्वेश्चन पुट किया जा सकता है, व्हाई डिड नॉट ही परचेज ए टिकट? ये टिकट क्यों परचेज नहीं की इसने? तो उसका आंसर आप लोग दे पाएंगे, बिकॉज ही वॉज ए थीफ सो ही नेवर परचेज टिकट्स। इसलिए ये कभी भी टिकट परचेज नहीं करता था। ये देखता है कि वहां पर स्टेशन पर ट्रेन धीरे धीरे वो स्टेशन को छोड़ रही है। अगर ये चाहता तो ये ट्रेन के अंदर पहुंच सकता था, ये जा सकता था, बट ही रिमेन्ड देयर, ही स्टूड देयर साइलेंटली एंड द ट्रेन लेफ्ट द स्टेशन। ट्रेन चली गई, नाउ ही वाज अलोन देयर। अब ये वहां पर अकेला था। ट्रेन चली गई, अब ये अकेला था वहां पर और अब ये सोच रहा था व्हाट आई शुड डू। ऐसी स्थिति के अंदर वेयर शुड आई गो, आई हैव नो फ्रेंड्स। और राइटर यहां पर एक अच्छी चीज बताता है, राइटर यह बड़ी अच्छी बात बताता है। कहता है कि ऐसी स्थिति के अंदर किसी फ्रेंड के पास जाने का मतलब है टू क्रिएट न्यू प्रॉब्लम, एक नई समस्या क्रिएट करना है। ऐसी हालत के अंदर फ्रेंड हेल्प की बजाय प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। और दूसरी स्थिति इसके साथ ये थी कि इस शहर के अंदर इसे कोई जानता भी नहीं था, केवल एक ही व्यक्ति था जिसको ये जानता था और वो कौन था? वो अनिल था। और अनिल को अब ये क्या कर चुका? ही हैड रॉब्ड अनिल। अब ये अनिल को धोखा दे चुका है, उसको ठग चुका है। तो अनिल का रास्ता इसका बंद हो गया था। अब धीरे धीरे इसके दिमाग के अंदर पीछे के विचार आते हैं। ये वापिस चलता है, बारिश आ जाती है और ये भीग भी जाता है।
अब इसके दिमाग में अनिल का चेहरा इसके सामने घूमता है. नाउ ही रियलाइज्ड दैट it is not possible for him to become a great person because he will not learn and write new sentences now, and it is not possible for him to become a great person. Only it was Anil who could make him a great person. केवल अनिल ही था जो इसको ग्रेट बना सकता था और उसको मैंने रॉब कर लिया है, इसलिए अब उधर का रास्ता बंद हो गया है. ये कहता है कि आई हैव सीन सो मेनी पीपल इन द वर्ल्ड बट आई हैड नॉट सीन ए मैन लाइक अनिल सो मच ट्रस्टेबल, सो ट्रस्टेबल. इतना ज्यादा ट्रस्ट करने वाला व्यक्ति अनिल था कि आज तक मैंने जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति देखा नहीं था. अब इसके सामने अनिल का चेहरा घूमता है. ये कहता है कि मैंने अलग अलग तरह के व्यक्ति देखे दुनिया के अंदर. मैंने ग्रेडी व्यक्ति को देखा, लालची व्यक्ति को. इफ ही इज रोब्ड ही विल फील ग्रीफ. अगर किसी लालची व्यक्ति को आपने ठगा है तो वो कैसा महसूस करेगा? ग्रीफ, उसको दुख होगा. फिर वो बताता रिच मैन, इफ यू रोब्ड ए रिच पर्सन ही विल फील एंगर, वो गुस्सा महसूस करेगा. और अगर आप किसी गरीब व्यक्ति को ठगते हैं तो वो क्या करेगा? एक्सेप्टेंस. वो ये कहेगा शायद भगवान की यही इच्छा थी. वो एक्सेप्टेंस स्वीकार कर लेगा, वो भाग्य का बता करके ना, और उसको स्वीकार कर लेगा. लेकिन मैन लाइक अनिल, अनिल जैसे व्यक्ति को अगर ठगा जाता है तो देयर विल बी ए टच ऑफ सैडनेस ऑन हिज फेस. उसके चेहरे के ऊपर केवल ए टच ऑफ सैडनेस, उदासी छाएगी. नॉट बिकॉज he has lost the money, इसलिए नहीं कि उसका पैसा गुम होगा, बट बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ फेथ, इसलिए कि विश्वास टूट गया, विश्वास खत्म हो गया, इसलिए उसको दुख होगा. और जब ये चीजें इसके दिमाग में आती है तो ये वापिस आता है, वापिस आकर के चुपचाप आकर के उन पैसों को वहीं पर मैट्रेस के नीचे डाल देता है. अब राइटर यहां पर एक बहुत अच्छी बात कहता है कि इट इज इजी टू स्टील बट इट इज टिपिकल टू पुट the stolen luggage there. It is typical to put the stolen luggage there undetected, कि उसी सामान को वहां पुनः रखना और पता ना लगने देना, ये बहुत टेढ़ा कार्य है. और वही उसने क्या, ये जाकर के उस सामान को रख देता, पैसों को रख देता है और आकर के सो जाता है. जैसे ही सुबह होती है, जब ये जगता है, उस वक्त तक तो अनिल चाय बना चुका होता है. चाय का कप लेकर के वो हरी सिंह के पास खड़े और उनको चाय देता है और उनके हाथ के अंदर एक ₹50 नोट उसके हाथ में, अनिल के में, और वो इसकी तरफ बढ़ाता है और कहता है यस टेक इट एंड नाउ यू विल बी रेगुलरली पेड. और आज के बाद तुझे लगातार पैसे मिलेंगे. एंड फ्रॉम टुडे वी आर गोइंग टू लर्न सेंटेंसेस, राइटिंग एंड लर्निंग. और आज से ही मैं तुम्हें सेंटेंस को पढ़ना और लिखना सिखाऊंगा. जैसे ही हरी सिंह ने उस नोट को पकड़ा, he found that it was wet, ये तो भीगा हुआ है, और वो डर जाता है कि कहीं अनिल को शायद सारी घटना का पता ना लग गया हो. लेकिन अनिल ने ना ही तो अपने चेहरे से ना ही आंखों से कोई ऐसा सिंबल उसने नहीं दिया जिससे कि उसको ऐसा लगे कि ये अनिल को पता है. और अब हरी सिंह स्माइल कर रहा है, स्माइल विदाउट एफर्ट से मुस्कुरा रहा है और अब कोई एफर्ट नहीं कर रहा. जरा गौर कीजिए स्टूडेंट्स, थोड़ी देर पहले जब ये अनिल के चापलूसी कर रहा था यहां पर, तो ये कह रहा था स्माइल विद एफर्ट्स. जब इसके बनाए हुए खाने को अनिल ने बाहर फेंक दिया था, एट दैट टाइम ही वाज गिविंग ए स्माइल विद एफर्ट्स. उस वक्त विद एफर्ट्स दे रहा था, बट अब क्या है, ये विदाउट एफर्ट्स. अब ये बगैर एफर्ट्स के, इट मींस इट वाज ओरिजिनल स्माइल, इट वाज द स्माइल from his heart, it was a smile from his soul. In other words you can say कि now he was a rectified person. अब वो एक ओरिजिनल व्यक्ति बन चुका था, अब वो एक ईमानदार व्यक्ति बन चुका था. दूसरे अर्थों में आप कह सकते हो he has given up stealing, अब उसने चोरी करना बंद कर दिया था. स्टूडेंट्स, इस तरह से ये हमारी एक स्टोरी है. अगर आप गौर करके देखो तो देखिए किस तरह से रस्किन बॉन्ड ने एक व्यक्ति को सुधारने का एक तरीका बताया. अनिल ने किस प्रकार से विद द हेल्प ऑफ लव एंड अंडरस्टैंडिंग ही मेंडेड, ही रेक्टिफाइड हरी सिंह. उसने हरी सिंह को एक सच्चा इंसान बना दिया. तो बच्चों, रस्किन बॉन्ड यही बात आप लोगों को बताना चाहता है कि अगर आप लोगों के साथ भी, आपके साथ भी कोई इस तरह की घटना होती है, आप किसी को, ऐसे व्यक्ति को पा लेते हैं या पकड़ लेते हैं, तो इंस्टेड ऑफ पनिशिंग हिम इट वुड बी बेटर टू लव हिम एंड टू अंडरस्टैंड हिम फॉर रिफॉर्मिंग, फॉर परमानेंट रिफॉर्मिंग.
अब स्टूडेंट्स कुछ इसके अंदर क्वेश्चंस हैं, आइए हम इनको डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है रिएक्शन ऑफ डिफरेंट पीपल व्हेन रॉब्ड। अब ये क्वेश्चन है रिएक्शन ऑफ डिफरेंट पीपल व्हेन रॉब्ड। राइटर जानना चाहता है, कहता है कि बताइए कि अगर व्यक्तियों को अलग अलग प्रकार के लोगों को ठगा जाता है तो व्हाट विल बी देयर रिएक्शन। अब यहां पर राइटर ने 4 टाइप ऑफ द पीपल ही इज गिविंग हेयर मेंशन 4 टाइप ऑफ द पीपल। यहां राइटर ने 4 तरह के लोगों का जिक्र किया है। नंबर 1 ग्रेडी पीपल। ग्रेडी पीपल अगर ठगा जाता है तो ही विल फील ग्रीफ, उसके चेहरे के ऊपर दुख नजर आता है। रिच पीपल, पैसे वाला व्यक्ति को अगर ठगा जाता है तो ही शोज एंगर, वो गुस्सा दिखाता है। पुअर पर्सन शोज एक्सेप्टेंस, वो एक्सेप्टेंस दिखाता, वो अपने भाग्य की इच्छा, अपने भाग्य को कोसता है। और अगर अनिल जैसे व्यक्ति को कोई ठगता है तो वो उसके केस के अंदर देयर विल बी ए टच ऑफ सैडनेस, नॉट बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ मनी बट बिकॉज लॉस ऑफ ए फेथ। ये राइटर यहां पर बता रहा है। हाउ विल अनिल रिएक्ट टू द थेफ्ट। अनिल का रिएक्शन कैसा होगा चोरी के ऊपर। यस, देयर विल बी ए टच ऑफ सैडनेस, नॉट बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ मनी बट बिकॉज लॉस ऑफ ए फेथ। नेक्स्ट, डज अनिल रियलाइज दैट ही हैज बीन रॉब्ड। इसका आंसर क्या होगा। क्या आप ये जानते हो कि अनिल को इस बात का पता था कि उसको ठग लिया गया है। आंसर क्या देंगे आप। यस, वी नो Anil knew that he had been robbed, but he was a great person. He did not want to give any symbol, with the help of which Hari Singh come to know that Anil knows everything. Anil wanted to reform Hari Singh with the help of love and understanding, so he did not give any symbol. Yes, the next question is, इसलिए उसने कोई symbol नहीं दिया ऐसा। Next, what is he a very successful hand। a very successful hand हमने ऊपर भी कहा है यहां पर successful hand। a very successful hand means though his age was only 15 years but he was unexperienced and he was a skilled thief। it shows that he was skilled in his profession। thus students, we have completed this chapter। if you like this chapter, definitely like it, share it and subscribe it। That's okay। Thank you students।